भारत के सीमाई प्रांत जल रहे हैं। क्या मणिपुर, क्या लद्दाख। लद्दाख में क्या हो रहा है आप सब जानते हैं। लद्दाख से लग रहा है बीजेपी के दफ्तर में भी आग लगा दी गई है। और उन लोगों का आरोप है कि इसको जो है कांग्रेस के द्वारा जो है प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी बीच सोनम वांगचुक को पर एनएसए लगाकर उनको जोधपुर जेल भेज दिया गया है। क्या वो गद्दार हैं? क्या उनकी उनको जेल क्यों भेजा गया? इन विषयों पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं राकेश मनचंदा साहब से। मैं हूं अमर और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। क्या सोनम वांगचुक जो है चीन के साथ कोई डेटा शेयर कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ डेटा शेयर कर रहे हैं, जासूसी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? राकेश जी, आपके चित्र कार्टून्स क्या कहते हैं? नमस्कार। जी, अमर जी, आपको, आपके अम्बेडकर नामा के दर्शकों को और भारतीय दर्शकों को सबसे पहले बहुत-बहुत नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल और सलाम। अ, अमर जी, आपने ये आज का मुद्दा इसेंशियल बहुत ही इसेंशियल और बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा उठाया है। अब अब देखना ये है कि क्या मैं इसको जो है भारतीय जनता की सैटिस्फैक्शन पे और आपके दर्शकों की सैटिस्फैक्शन पे इसका भरपूर प्रमाण के साथ में इन बातों को साबित कर सकता हूँ या नहीं। सबसे पहले तो हम सबको, जिसमें अम्बेडकर नामा के दर्शक हैं, तमाम 140 करोड़ भारतीय हैं, हम सबको, आपको, मेरे को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो जो प्रकृति की देन है, जिसमें सूर्य है, हवा है, गरीबी है, बेरोज़गारी है, आतंकवाद है, हिमालय है, पहाड़ के से पिघलने वाले ग्लेशियर हैं, नदियाँ हैं, और ये सब केवल सिर्फ एक भारत या एक ही देश को प्रभावित नहीं करती, ये आपस में पूरी दुनिया को एक साथ जोड़ती है। अभी तो जो वीज़ा लगने शुरू हुए हैं, जो 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 पलायन शुरू हुआ है, ये तो 100 साल पुरानी पद्धति है, जिसमें जो देश के जो डिसीजन मेकर्स हैं, उनको लालच आ गया है कि क्यों ना वीज़ा लगा के लोगों को रोका जाए और कमाई करी जाए। तो ये जो तमाम प्रकृति की देन चीजें हैं, ये सबको फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें एक पुरानी वीडियो में आप और हमने ये भी साबित कर दिया था कि पानी को छोड़कर, जो पानी जो है आजकल, हेमा मालिनी जी है, वो आरओ को जब बेचती हैं तो पानी में प्राइवेटाइजेशन शुरू हो गया है और आर्टिफिशियली उसको कहा जा रहा है कि उसमें कमी आ गई है। लेकिन अब जो सबसे खतरनाक काम हो रहा है, वो ग्लेशियर्स का पिघलना हो रहा है, और इसलिए तमाम दुनिया का जो चिंतन है, वही लद्दाख का चिंतन है, वही जम्मू कश्मीर का चिंतन है, भारत देश का चिंतन है, एशिया का चिंतन है, पूरी दुनिया का चिंतन यही है। और इस बैकग्राउंड से मैं पूरी अमर जी, इस बैकग्राउंड पर बातचीत करके मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये दावा कर सकता हूँ कि मोदी सरकार के जो इल्जाम हैं, जिसमें उन्होंने अचानक जो है अपने अपने डार्लिंग सोनम मांचुक को, जो लगातार आर्टिकल 370 में मोदी सरकार का साथ दे रहे थे, मिठाइयाँ बाँट रहे थे, और उन पे बेबुनियाद और झूठे इल्ज़ाम लगाए हैं। और हम्म। ये बेबुनियाद झूठे इल्ज़ाम इसलिए लगाए गए हैं क्योंकि जब तानाशाह अपने तौर तरीकों को बचाना चाहता है, वह डर का इस्तेमाल करता है। और डर इतना ज़बरदस्त है कि सबको मालूम है कि अगर थोड़ा-सा भी हम अपनी आईक्यू को अप्लाई करेंगे, तो हम देखेंगे कि ये जो एनएसए है, ये किस पे लगाया जाता है। एनएसए मीन्स नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। इसमें नोटिस की ज़रूरत नहीं है। आज 7वाँ 8वाँ दिन है। उनकी वाइफ को भी ये नहीं बताया गया है कि ये जो लीगल नोटिस नहीं दिया गया है कि हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं। और ये जो कानून लाया गया था, ये आतंकवादियों के लिए लाया गया था। अगर आप मेरे चित्र, मेरे कार्टून देख पा रहे हैं, तो आप ही तय कीजिए कि क्या सोनम वांगचुक एक आतंकवादी या टेररिस्ट दिखाई देते हैं? और क्या हमको हम भारतीयों को सिक्योरिटी थ्रेट दे रहे हैं या दे सकते हैं?
मैंने तो जब मैं मिला था पिछले साल 2 अक्टूबर के आसपास, जब 140 इनके समर्थक जो थे, जो लद्दाख से पैदल चल के आए थे, वो राजघाट में चुपचाप जाकर के महात्मा गांधी को अहिंसात्मक, जो पूरी दुनिया का एक सिंबल है, उनको अपने मार्गदर्शन लेना चाह रहे थे। वहां राजघाट पे जाकर के वो वहां बैठना चाहते थे, तो पुलिस ने उनको फिर बिना बताए अरेस्ट किया था। तो अभी तक 5 बार जो है ये गांधीयन तरीके से अपनी अपनी मांगों को लेकर के ये भूख हड़ताल पे बैठ चुके हैं, जो जिस हुँ, अहिंसा के भूख हड़ताल के तरीके को पूरी दुनिया में महात्मा गांधी ने जाने अनजाने मशहूर किया था। तो अब जो सिक्योरिटी रिस्क बताया जा रहा है इनको, इनका एकमात्र अपराध जो है कि वो ये है कि जो 90%, भाई सिक्किम एक ऐसा प्रदेश है जहाँ 50% जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं। फिर भी उसको जो उसको भारत देश का संविधान उसको बहुत अच्छे से सिक्योरिटी दे रहा है। और लेकिन यहाँ पर 90% आदिवासी आबादी है, और संवैधानिक अधिकार, शिक्षा, रोजगार को लगातार मांगने की बात हो रही थी। और यही नहीं, मोदी जी ने अपने चुनाव को जीतने के लिए लद्दाख को, जो जम्मू कश्मीर में 3 हिस्सों में बाँट दिया गया था, लद्दाख को राज्य का दर्जा दिया था, और मैनिफेस्टो में भी इसको मेंशन किया गया था। और फिर ये झांसा दिया गया। अब वादा याद दिलाने वालों को जेल में डाला जा रहा है। कल को ये आपको हमको भी जेल में डाल सकते हैं। जी हाँ, ये वही लद्दाख की जनता और उनके लीडर है जिन्होंने धारा 370 की समाप्ति पर अच्छा खासा जश्न मनाया था। उन्होंने मिठाइयाँ बाँटी थी और मोदी जी की बहुत-बहुत अच्छी तारीफ की थी। लेकिन आज लद्दाख और जम्मू कश्मीर की तमाम जनता एकजुट हो चुकी है। आज ठगा महसूस कर रही है, कारण क्योंकि केवल और केवल 1 या 2 उधारी सेठ जो हैं भारत देश के, जो जिनका अंग्रेजी में अल्फ़ाबेट है ए, 2 ए उनको बोला जाता है। और ए से आप और आपके दर्शक इसको समझ पाएँगे, वही उधारी सेठ जो है हमारे बैंकों से उधार लेकर के वही सोलर पार्क इसको इसमें यहाँ खोलना चाहते हैं, वही खदान में लिथियम की खोज यहाँ करना चाहते हैं, वही रेयर अर्थ के लिए अंधाधुंध ज़मीन खरीद रहे हैं, जिससे कि वो बिज़नेस में पड़ोसी देश चीन को चुनौती दे सके। कोई बात नहीं, लेकिन ये सब बिज़नेस में जायज़ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सच्चे गांधीवादियों को आप अरेस्ट कर लें। जो असल फ़िल्म का हीरो जेल में है, और वो जो वोट वो जो वोटरों को बीजेपी के ने जो वादा किया था, वो सब कुछ कूड़ेदान में फेंका जा चुका है। सर, थ्री इडियट्स के इडियट्स कहाँ हैं? क्या बॉलीवुड सोनम वांगचुक से कहानी लेकर, स्टोरी लेकर लाखों करोड़ों कमा सकती है? वो लद्दाख की जनता और सोनम वांगचुक के साथ कहाँ खड़ी है? और क्या सोनम वांगचुक क्या है? क्या एक जनसेवक हैं, वैज्ञानिक हैं, या फिर वो भी एक झांसा देने वाले? क्या कहते हैं जी, आपके कार्टून? जी, अमर जी, आपने बहुत ही गहरा और बहुत ही इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछा है कि जो एक ज़माने में बॉलीवुड की ज़बरदस्त पेशकश हुई थी, जिसका नाम थ्री इडियट था, जिसमें आमिर खान ने इसमें सोनम वांगचुक का किरदार निभाया था, या उससे इंस्पिरेशन ली थी। इस मूवी ने ताबड़तोड़ अरबों रुपए कमाए, लेकिन आज जो असली फुनसुक वांगडू है, उनका नाम वहाँ फुनसुक वांगडू रखा गया था, अब वो जेल में है। तो मैं तो ये लगातार देख रहा हूँ कि जो जो गांधीगिरी करना चाहते हैं और सच्चे सेवक हैं, उनको उनको लगातार जेल में डाला जा रहा है। और अब तो इतना कॉन्फिडेंस आ गया है हमारे हिंदू राष्ट्र की सरकार को, कि वो सिर्फ मुसलमानों को ही उठा के 5-5 साल के लिए बिना एफआईआर के जेल में नहीं ठूस रहे हैं। वो लगातार दलितों को, वो लगातार शेड्यूल्ड ट्राइब्स को, वो लगातार लद्दाखियों को, जिनकी छोटी-छोटी आँखें हैं, लेकिन तमाम 7 स्टेट्स में असम से लेकर मणिपुर तक सबकी आँखें छोटी-छोटी हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो चीनी हो जाते हैं, उसका कोई एविडेंस भी तो होना चाहिए। अब मुझे तो लगता है कि सरकार से हमें बेबाकी से कुछ प्रश्न पूछने पड़ेंगे। वो कैसे? कि भारतीय चौकीदार पर बनी
जो बायोपिक फ्लॉप क्यों हुई है? अब आपको मालूम होना चाहिए कि जो बिल्कुल। जिस फ़िल्मी हीरो ने मोदी जी का रोल निभाया और उन पे बायोपिक बनाई, वो भी देश छोड़ कर के भाग चुके हैं। और सोनम वांगचुक पे बनी जो थ्री इडियट थी, वो सुपरहिट क्यों और कैसे हुई है? यानी उनकी उनकी कहानी में कोई ना कोई जो चाहे वो कहानी थोड़ी बहुत बनावटी हो, लेकिन उसमें कोई ना कोई तो सच्चाई होगी। तो और वो सेलिब्रिटीज़ कहाँ हैं? जैसे कि कौन बनेगा करोड़पति में 1-1 डेढ़-डेढ़ घंटे तक जो है हमारे जो प्रिय अमिताभ अभिनेता बच्चन हैं, जी। अमिताभ बच्चन, उन्होंने इनका काफ़ी लंबा जीवन यात्रा का पूरा परिचय दिया और इसका भरपूर इस्तेमाल किया है। तो ये सब जो है वो लद्दाख के लिए न्याय कहाँ है? लद्दाख के ट्राइबल्स के लिए न्याय कहाँ है? जो जो पिछड़े लोग हैं उनके लिए न्याय कहाँ है? और ये जो इनके जो हीरो और असल हीरो हैं, असल ज़िंदगी के, वो उनको अरेस्ट करके जेल में ठूँसा गया है। और अ अ, मैं तो कहूँगा कि ये बहुत बड़ा अन्याय है। जी, सोनम वांगचुक जो हैं, क्या ऐड की वस्तु हैं, विज्ञापन की वस्तु हैं या फिर वो एक सेलिंग टैग वाली चीज़ है? बीजेपी ने उन्हें उनके नाम पर सेल किया, धारा 370 हटवाया। फ़िल्मों ने उनको उनकी कहानी, उनके जीवन को सेल किया। आज सोनम वांगचुक की क्या माँगे हैं? क्या ज़रूरतें हैं लद्दाख की? लद्दाख की जनता इतनी आक्रोशित क्यों है? सरकार से भी और बीजेपी समर्थकों से भी और कांग्रेस पर भी आरोप लगा रहे हैं वो लोग कि उनको वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका सहयोग दे रहे हैं। कितना जायज़ और कितना राजनीति देख रहे हैं इन सब चीज़ों में? उनकी माँगे क्या देखिए, हैं? अगर ह हम तो जो जनता है वो लगातार जो है सोनम मांगसुक जैसे लोगों का चाहती है कि ऐसे और ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय हों, क्योंकि ऐसे भी भारतीय हुए हैं जैसे सुनीता विलियम्स। वो नागरिक तो अमेरिका की थी और उन्होंने बहुत अच्छे-अच्छे अंतरिक्ष में जाकर काम किए, नासा में काम किए। लेकिन सोनम वांगचुक अपना देश छोड़कर नहीं गए। अगर वो चाहते तो वो एक ज़बरदस्त इंजीनियर थे और उनके इन्वेंशंस के आप लिस्ट दिखा चुके हैं। तो अगर वो चाहते वो भी देश छोड़ कर के भाग सकते थे और अच्छा कमा सकते थे। लेकिन उन्होंने कोशिश की कि वो जो लद्दाख की जनता है उनको आगे कैसे लाया जाए। तो इन सब चीज़ों को समझना अगर हम चाहते हैं, तो हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि जो सीरियस एलिगेशंस हैं, जो इल्ज़ाम लगे हैं, जो भारतीय सरकार ने हमारी इल्ज़ाम लगाए हैं, वो इल्ज़ाम जो है वो कितने सही हैं और कितने वो खड़े हो पा रहे हैं सच्चाई की कसौटी पर। तो आपको याद होगा कि इसी इसी साल जनवरी-फरवरी में जो है यूनाइटेड नेशन ने इस्लामाबाद में पाकिस्तान में भाग लेने के लिए चाइना और सारे तमाम देशों को जिसमें भूटान भी है, बांग्लादेश भी है, नेपाल भी है, उन 8 देशों को इनवाइट किया था, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को इनवाइट किया था। हमारे देश के जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, उन्होंने बड़ी गर्व के साथ में जो है सोनम वांगचुक, उनकी टीम, उनकी वाइफ को वीज़ा प्रोवाइड किए थे। जब आप वीज़ा दे रहे हैं, तो आपको मालूम है कि वो किस काम के लिए जा रहे हैं और ये सब कुछ जो है ये पब्लिक डोमेन में है कि उन्होंने वहाँ जा कर के देश का नाम रोशन किया, उन्होंने मोदी जी की भी वाह-वाह करी और उनको परमिशन भी दी गई। तो क्या अगर वो टेररिस्ट थे, तो वो परमिशन भारतीय सरकार ने वीज़ा की परमिशन क्यों दी? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि देखिए, पूरी दुनिया में बहुत ही कम देश होंगे जहाँ जहाँ पर एक देश का जो प्रधानमंत्री है, प्रेज़िडेंट है, वो बिना वीज़ा करके पड़ोसी देश चला जाता है, जिससे उसकी अनबन है। और ये देश जो है भारत को ही कहा जाता है और मोदी जी जो थे वो ही हमारे बहुत बहुत चर्चित प्रधानमंत्री हैं, जो बिना वीज़ा के जो है बर्थडे मनाने जो थे पाकिस्तान चले गए थे। और ये इसको एक पॉज़िटिव वे में ये भी देखा जा सकता है कि ये दोनों देशों को मित्र कैसे बनाया जाए और दोनों देशों को व्यापार कैसे एक्सचेंज हो, क्योंकि 90% जनता जो है वो दोनों देशों की ये चाहती है कि लोग जो है दोनों देशों के पीसफुली आगे बढ़ें और क्योंकि उनके
पुराने रूट्स जो थे वो बिल्कुल साझा थे और उनमें आपस में कोई रंजिश नहीं है, लेकिन जो ऊपर बैठे 10% लोग हैं वो अपने बिज़नेस के लिए ये सब करते हैं। आपको ये भी अच्छे से याद होगा जो मोदी जी के गुरुजी थे, वो जब पाकिस्तान विज़िट कर रहे थे, तो पाकिस्तान विज़िट करने के बाद में वो जो वहाँ के जो फादर ऑफ द पाकिस्तान थे, फादर ऑफ द नेशन जिन्ना साहब थे, उनकी मज़ार पे जा कर के उन्होंने फूल चढ़ाए थे और फिर वापस जो है आरएसएस ने उनको जैसे चूड़ियाँ टाइट करते हैं सलीम की या अली की, उसी तरीके से उनकी चूड़ियाँ टाइट करी थी और हम जानते हैं कि उनके साथ में आजकल कैसा व्यवहार हो रहा है। तो लद्दाख की जो 9वीं अनुसूची में शामिल कर आदिवासी अधिकार देने की मांग है, वो वहाँ के 90% आदिवासी हैं, ये बहुत जायज मांग है और जो एनएसए के तहत जो जो नोटिस है, वो सिर्फ 7 दिन बाद ही अभी तक कोई दिया नहीं गया। आज 7वां या 8वां दिन है, आप गिन सकते हैं। इससे सरकार की मंशा छुपाने का प्रयास दिखाई देता है, सबूत बिल्कुल नहीं दिखा पा रहे हैं। अगर मोदी जी ने एक ज़माने में अपने आप को चौकीदार बोला था, तो लोगों ने अपने हाथों पे लिखना शुरू किया था, जो उनके वक़्त थे कि मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। तो जो अगर हम वो चौकीदार हैं और हम मालिक हैं, तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि एक्चुअल में मंशा क्या है और सच्चाई क्या है। ये मंशा ये है कि ये चुन करके एनएसए को लगाया गया है जिससे कि बाकी लोग जो हैं और बीजेपी में खुद भी बगावत होने की आशंका दिख रही है। कोई भी सर उठा करके आवाज़ ना उठाए और चुपचाप जो है मोदी जी और शाह जी की जो है दादागिरी जो है वो चलती रहे। तो ये तो डराने-धमकाने की मंशा से जो है पिछले 5 सालों से जो है ऐसे भी किस्से सुनने में आ रहे हैं और आप अच्छी तरह से उन लोगों के नाम जानते हैं, वो दर्जनों मुस्लिम नाम हैं, जो 5-5 साल से भारतीय जेलों में बंद हैं, जिन पे आज तक कोई चार्जशीट कभी तय नहीं हुई है, एफआईआर तक फ्रेम नहीं हुई है और भारतीय संविधान कैसे उनको कैसे इस अन्याय को एक्सेप्ट कर रहा है, ये आप और हम सब देख रहे हैं, जान रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सभी को एकजुट होकर इस पर्यावरण पहरेदार के पक्ष में न्याय माँगना चाहिए। डर कर अगर हम बैठ जाएँगे तो तो न्याय नहीं मिलेगा क्योंकि हमने ये देखा है कि ये जो बंदा है, ये बंदा जो है ये ये एक सच्चा गांधीयन है। इसने ज़मीन पर गांधी जी की भाषा, गांधी जी के तौर तरीके सबसे रिस्पेक्टफुली मीठा बोलना उसको अप्लाई किया है और इसने बेरोज़गारी के खिलाफ अहिंसक तरीके से हमेशा लड़ता आ रहा है। लद्दाख के नए राज्य के सरकारी चुनावी वादों को भी इसने जो है इसने जो है उठाया है और सरकार को अब हम सब भारतीयों को मिलकर एकजुट होकर सरकार को कटघरे में रखना पड़ेगा, उनसे प्रश्न उठाने पड़ेंगे, अपने लोकल जो छोटे-छोटे चौकीदार हैं, उनसे पूछना पड़ेगा और क्योंकि भारतीय मीडिया तो दरबारी हो चुकी है, वो लगातार हमारा साथ नहीं दे रही है। तो भारतीय सेना के सिपाही से लेकर जनरल तक का ये मानना है कि कारगिल की सुरक्षा बिना लोकल सपोर्ट के मुमकिन है ही नहीं। वो ऐसे दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र हैं या ऐसे रेगिस्तान हैं जहाँ जहाँ पर आपको आश्चर्य होगा कि वहाँ पर ऊँटों को भी रखा गया है क्योंकि वहाँ पर जो है रेगिस्तान भी है और साथ-साथ में ग्लेशियर माउंटेन्स भी हैं। तो ये ऐसी जगह है जहाँ पर जो है भारतीय सेना साफ जो सिर्फ़ जिनका ट्रांसफ़र जो है वो 2 या 3 साल के लिए होता है, वो उसके जनरल जो हैं बार-बार शायद आपके चैनल और बाकी चैनल्स पे भी आके लगातार कह रहे हैं कि लद्दाख की लोकल जो जो पब्लिक है, लोकल जो जो ट्राइबल्स हैं और जो लोकल एक्सपर्ट्स हैं जो पगडंडियों से रास्ता बताते हैं क्योंकि बर्फ पे पड़ने पर रास्ता बिल्कुल खो जाता है। तो उनकी सहायता के बगैर ना तो वो कारगिल का युद्ध जीत सकते थे और ना ही अब अभी वो
चाइना से अपने आप को सुरक्षित करने में कामयाब हो सकते हैं। और जी, इसमें सोनम वांगचुक देखिए लद्दाख के सोनम वांगचुक और लद्दाख के बीच में आप अम्बेडकर नामा को के दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, अम्बेडकर नामा के दर्शकों को संदेश देने से पहले तो मैं ये चाहूँगा कि देखिए जो उनकी एक अ, उनकी इन्वेंशन नहीं है, उनके आविष्कार नहीं है, उनकी लिस्ट को ज़रूर पढ़ें। वो एक प्रोसेस है, मतलब जिस तरीके से इन्वेंशन तो उनको उसको संपूर्ण नहीं कहा जा सकता। जैसे कि ये सोलर टेंट बनाया है जो आज की ठंड में भारतीय सेना को के लिए बहुत-बहुत ज़रूरी हो चुका है और भारतीय सेना ने इसको वेलकम किया। इसकी कई फ़ोटोग्राफ्स हैं, आप देख सकते हैं। और इसकी असली उपलब्धियों को जानें, इसकी आइस स्तूप के जो इन्वेंशन है, जो जो क्योंकि पीने के पानी की बहुत-बहुत कमी है लद्दाख में, उस पानी को कैसे स्टोर किया जाएगा और पानी और बर्फ के मेल से उसको कैसे ट्रांसफ़ॉर्म किया जाएगा, इस पे उनका बहुत बढ़िया काम है और शिक्षा पे बहुत बढ़िया काम है। ऐसे-ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे जो फेल होने वाले छात्र थे, उन लोगों को जॉइन कराया जाता है और उनको एक ज़िम्मेदार नागरिक और ज़िम्मेदार भारतीय बनाया जाता है। और ये एक गांधीयन एक्टिविस्ट हैं और मैं तो ये चाहूँगा कि अ, अगर हम मानते हैं कि इनोवेटर्स का, इन्वेंटर्स का, आविष्कारक का स्थान भारतीय समाज में एक एक दूसरे से मेल-मिलाप में है, वो जेल में एक्सेप्ट नहीं किया जाना चाहिए, जेल में नहीं होना चाहिए। मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा आपके दर्शकों को और भारतीय जनता को। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया मनचंदा साहब। सोनम वांगचुक एक कार्यकर्ता, जनसेवक, समाजविद, पर्यावरणविद, वैज्ञानिक, तकनीशियन, इंजीनियर, बहुमुखी प्रतिभा के धनी। आखिर क्या वजह है कि सरकार पर आवाज उठाने वालों को जेल का रास्ता दिखा दिया जाता है? जब तक आप सरकार के साथ में हैं, तब तक बहुत अच्छा है। अगर आप सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, तो आपके ऊपर एनएसए है, यूएपीए है और तमाम तरह की धाराएँ हैं, जहाँ पर सुनवाई के लिए जो है आपको सालों-साल इंतज़ार करना पड़ता है। हमारी संवैधानिक न्याय प्रणाली भी इससे प्रश्न चिन्ह में आ जाती है। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, देखते रहिए अम्बेडकरनामा। हम लोगों की पूरी संवेदना और पूरा समर्थन सोनम वांगचुक के साथ है। नमस्कार, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद जी, सर। शुक्रिया, थैंक यू। और मैं आपके 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 प्रेज़ेंटेशन से आपके ये एंडिंग के जो जो आपने ऐलान किया है, उससे मैं पूर्ण सहमत हूँ और मैं ये चाहूँगा कि इस समस्या का हल निकला जाए, नहीं तो बार-बार ये किसी को भी उठा कर के जेल में डालने की जो तरीके हो रहे हैं, उससे पूरी जग ह हँसाई हो रही है। जी, शुक्रिया सर।